हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। चलिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको अभी के अभी 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अभी तो 1 रुपये दिए जाएंगे लेकिन आपको 64 दिनों तक डबल करके पैसे मिलते रहेंगे। यानी कि अभी आपको मिलेगा 1 रुपया, कल मिलेगा आपको 2 रुपया, परसों मिलेंगे आपको 4 रुपया, फिर मिलेंगे आपको 8 रुपया, फिर मिलेंगे आपको 16 रुपया। तो ऐसे ही करते हुए 64 दिनों तक यानी कि 64 डेज तक आपको डबल करके पैसे मिलते जाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, पहला वाला कि अभी वाला? हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग बोले मुझे तो पहला वाला ऑप्शन ही चूज करना है यार, अभी के अभी 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, वाह कितनी बड़ी बात है। अब आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला या दूसरा वाला, ये आपको इस वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। और आप ये भी देखोगे कि अगर आपने दूसरा वाला ऑप्शन चूज नहीं किया तो आप कितना पछता सकते हो। खैर जो भी हो, इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ समझ में आने वाला है और आपको एक जादू के बारे में भी पता चलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अच्छे से जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे मनोरंजन करने का बहुत शौक था। इसलिए अपनी इंटरटेनमेंट करने के लिए वह अपने राज्य में अलग अलग तरह की कंपटीशन करवाता था। अब क्या होता है कि एक दिन राज दरबार में एक गायक आता है और वो राजा को बहुत ही सुंदर गाना सुनाता है। उसका गाना सुन करके राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, गायक मैं तुम्हारे गाने से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। अब इस बात को सुनकर वो गायक बोलता है, महाराज मुझे तो इनाम में 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए। अब इस बात पे राजा और वहाँ पे बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुमने तो केवल गाना ही तो सुनाया है, केवल गाना सुनाने के 1 लाख सोने के सिक्के कौन चार्ज करता है। अब इस चीज़ से वो गायक बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो जाता है और वो कहता है, महाराज क्या आपके पास शतरंज है? अब महाराज बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास शतरंज नहीं होगा? ऑफ कोर्स है। फिर वो गायक बोलता है, तो कृपया शतरंज को राज दरबार में पेश किया जाए। कुछ देर के बाद राज दरबार में शतरंज को पेश किया जाता है। अब उस शतरंज के बोर्ड को दिखाकर वो गायक उस राजा से कहता है, महाराज इस शतरंज में 64 खाने हैं, आप एक काम कीजिए, आप आज मुझे केवल अभी के अभी 1 सोने के सिक्के दीजिए। अब इस बात को सुन के राजा बोलता है, क्या तुम्हें केवल 1 ही सोने का सिक्का चाहिए, ये तुम क्या कह रहे हो? तो फिर इस बात को सुन के वो गायक बोलता है, मुझे आज तो 1 सोने के सिक्के चाहिए लेकिन कल मुझे डबल चाहिए और इस शतरंज में 64 खाने हैं, तो मैं 64 दिन रोज यहाँ पे आऊँगा और हर दिन डबल करके सोने के सिक्के ले जाऊँगा। यानी कि आज मैं 1 ले जाऊँगा, कल मैं 2 ले जाऊँगा, परसों मैं 4 ले जाऊँगा, फिर मैं 8 ले जाऊँगा, फिर मैं 16 ले जाऊँगा, फिर मैं 32 ले जाऊँगा, फिर मैं 56 ले जाऊँगा। ऐसे ही करते करते पूरे 64 दिनों तक मैं डबल करके सोने के सिक्के लेकर यहाँ से जाऊँगा। अब इस बात को सुनकर राजा सोचता है, 64 दिन तक ये डबल करके सोने के सिक्के को ले जाएगा। खैर ये कितने सोने के सिक्के ले जाएगा, चलो हाँ कर देते हैं। अब ऐसा सोच के राजा बिना अच्छे से एनालाइज किए उस गायक को वचन दे देते हैं कि हाँ तुम 64 दिन तक यहाँ से हर रोज डबल करके सोने के सिक्के ले जाना और ये सोने के सिक्के तुम्हें मेरा महामंत्री देगा। महामंत्री तुम्हें मुझसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इस गायक को हर रोज डबल करके सोने के सिक्के देते रहना। अब ऐसा ही होता है, हर दिन वो गायक राजमहल आता है और महामंत्री उसे हर रोज डबल करके सोने के सिक्के दे देते हैं। आज उन्होंने 1 दिए, कल 2 दिए, फिर 4 दिए, 8 दिए, 16 दिए, 32 दिए, 64 दिए, 128 दिए। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। अब 23वें दिन महामंत्री भागता हुआ राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज हम तो लुट चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, उस गायक ने हमारे साथ छल किया है। अब इस बात को सुनकर महाराज बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर महामंत्री बोलते हैं, हमारा पूरा खजाना यानी कि हमारा पूरा राजकोष खाली हो चुका है, हमारे पास 1 भी सोने का सिक्का नहीं बचा है, क्योंकि आज ही मैंने उस गायक को 41 लाख से ज़्यादा सोने के सिक्के दिए हैं। अब महाराज बोलता है, ये तुम पागल हो गए क्या? 41 लाख सोने के सिक्के कोई किसी को ऐसे देता है क्या? मतलब सठिया गए हो महामंत्री? फिर महामंत्री बोलते हैं, महाराज याद है आपको 23 दिन पहले आपने उस गायक को वचन दिया था कि मैं आपसे बिना पूछे उस गायक को हर दिन डबल करके सोने के सिक्के देते जाओ। अब मैं ऐसे ही करते करते उसे हर रोज डबल करके सोने के सिक्के दे रहा हूँ। अब क्या है ना कि उसे अगले दिन 80 लाख से ज़्यादा सोने के सिक्के मुझे देने पड़ेंगे, उतना तो हमारे पास है भी नहीं, पूरा राजकोष खाली हो चुका है। अब महाराज बोलते हैं, कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो गया और ऐसा कैसे हो सकता है? तब इस बात पे महामंत्री बोलता है, मैं जो उसे डबल करके सोने के सिक्के रोज दे रहा था ना,
तो 18वें दिन ही मैंने उसे 1 लाख से ज़्यादा सोने के सिक्के दे दिए थे। अभी 1 लाख मैंने दिया 18वें दिन, 19 दिन ये 2 लाख से ज़्यादा हो गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आज मैंने 23वें दिन उसे 41 लाख से ज़्यादा सोने के सिक्के दे दिए हैं। महाराज, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपको उसी दिन उस गायक को 1 लाख सोने के सिक्के दे देने चाहिए थे। अब महाराज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। राजा को अपने भूल का एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे उस गायक को वचन दे दिया। अब वो कंगाल हो चुका है और अपने वचन को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। अब क्या होता है कि अगले दिन वो गायक फिर से अपने 80 लाख से ज़्यादा यानी कि डबल करके सोने के सिक्के लेने को आता है। अब क्या होता है कि महाराज उसके पैर में गिर जाते हैं और बोलते हैं, मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो, आपने मुझे ही अपने पैरों में झुकवा दिया, आप इतने बड़े महान ज्ञानी हो, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे उसी दिन आपको 1 लाख सोने के सिक्के दे देने चाहिए थे, मैंने ऐसा नहीं किया और आज उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। अब मेरे पास आपको देने के लिए एक भी सोने का सिक्का नहीं बचा है, कृपया इसके बदले आप मेरा सिंहासन ग्रहण करें। दोस्तों, अब क्या आपको समझ में आया कि अगर आपने दूसरे वाले ऑप्शन को चूज़ किया होता तो आपके साथ क्या होता? अब जरा आप इस बात को सोच कर देखिए कि 64वें दिन यानी कि 64 डे के दिन आपको कितने रुपए मिलते अगर आपने दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ किया होता तो। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 8वां अजूबा कहा है। अब इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जादू को ना अमीर लोग समझते हैं, इसलिए वे लंबे समय तक अपनी अमीरी को बरकरार रख पाते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग और मध्य वर्गीय लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है, इसलिए वे हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। और क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करके अमीर बन सकते हैं? तो आपके पास इतना पैसा आ सकता है कि आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करना है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कमेंट आएगी तो मैं ज़रूर ही इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करके अमीर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको उस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपाउंडिंग की पावर किसे कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी हैरान कीजिए। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर मुझे फॉलो जरूर से ही कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पर भी वैल्यूबल कंटेंट हमेशा डालते रहता हूँ। आपका यहाँ तक रुकने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।